जी मनी मन में सोचने लगी। अब हुआ ऐसा कि इधर सीता जी जो थी वो महाराज जनकपुरी में पहुंचे। पहुंचने के बाद में इधर महाराज जनक जी महाराज जो थे उनकी सभा लगी हुई है। जब सभा लगी हुई है तो महाराज जनक जी ने जितने राजा महाराजाओं को बुलाया था स्वयंवर में, तो परीक्षित महाराज सभी राजा महाराजा आए। सभा में अपने अपने आसनों पर बैठ गए और जब अपने अपने आसनों पर बैठे तो सभी राजा महाराजा बैठे हुए हैं। बड़ी सुंदर सभा सजी हुई है। आज इधर राम लक्ष्मण विश्वामित्र चले और परीक्षित महाराज चल करके उसी सभा में पहुंचे। तो जब राम जनकपुरी में पहुंचे है ना, तो महाराज छोटी सी अवस्था राम जी की, इतना सुंदर सा रूप है, कोमल सा रूप है। तो जिस रास्ते से जिस गली से प्रभु श्री राम जा रहे हैं ना, उस रास्ते की स्त्रियां लड़कियां सब देख करके राम जी को मोहित हो रही है। और जब स्त्रियों ने राम जी को देखा तो सबके मन से एक ही बात निकल रही है कि शादी हो गए सीता की तो इन्हीं के संग में हो गए। तो राम लक्ष्मण चल करके वो भी महाराज जनक जी की सभा में पहुंचे। पहुंचने के बाद में सुंदर आसनों पर बैठ गए। जब सुंदर आसनों पर बैठे तो बैठने के बाद में इधर सीता जी हाथ में जयमाला लेके कछु सहेलियन के संग में बेऊ सभा में आई। जब परीक्षित महाराज वो भी सभा में आई तो सीता जी की सुंदरता को देखा सभी राजा महाराजाओं ने। तो अब सब में ताकत दुगनी बढ़ी। सब राजा महाराजा सोचने लगे अब कछु हो जाए, धनुष हम ही तोड़े, सीता के संग शादी हम ही करें। अब सीता जी आई सभा में, सब बड़े प्रसन्न हुए, सीता जी को देखते ही रह गए। लेकिन सीता ने सभा में काऊ को नहीं देखो। सीता की नजरें केवल परीक्षित महाराज राम पे ही टिकी रही। जब सीता सभा में पहुंची तो सीता और काऊ को नहीं देख रही, जब ढूंढ रही कि बे कहां बैठे वो बाग वाले लड़के कहां बैठे। तो सीता ने देखो कि आज सामने बैठे, सीता हुई जाए कि बैठी महाराज आमने सामने। अब एक आंख से सीता राम को देखती और राम एक आंख से सीता को देखते। अब जनक जी ने कहा कि है कोई वीर योद्धा बलधारी जो उठे और उठ करके जा करके इस धनुष को तोड़े। तो एक राजा रहे, तो महाराज जब राजा रहे तो बानी जब सीता की सुंदरता को देखो तो देखते वो राजा बोलो जब सभा में तो वीर योद्धा बलधारी अकेले हम ही बैठे हैं और हम ब्याल जाए रहे, जाए के जो धनुष को तोड़ के आए रहे और धनुष को तोड़ के सीता के संग में शादी हम ही करी। तो बड़े ताव में परीक्षित महाराज वो राजा उठ के जैसे ही पहुंचो धनुष के पास में, जो धनुष को हाथ लगाया तो पहले तो एक हाथ लगाओ परीक्षित महाराज, धनुष हिला भी नहीं और ताकत लगाई। महाराज एक्शन दिखाई रहे हैं और ताकत लगाई, धनुष फिर नहीं उठा। अब दोनों हाथ लगाए ले। जब महाराज दोनों हाथ लगाए, ताकत लगाई, धनुष नहीं उठा और ताकत लगाई, धनुष नहीं उठा और ताकत लगाई, धनुष नहीं उठा। तो परीक्षित महाराज धनुष नहीं उठो सो फिर वही पछाड़ खाई के गिर पड़े। अब बेचारे मुंह लटकाए के पहुंचिए जाए तो पड़ोस वालों राजा बोलो काहे गए तो बड़े ताव में थे, उठाए आए धनुष। बोले भैया बहुत भारी है, उठाए तो छोड़ो तो हलो नहीं। अब आए यानी प्रमाण ये मिला कि महाराज बारी बारी से हर राजाओं ने जतन किया लेकिन धनुष उठाने की छोड़ो, महाराज काऊ ने धनुष हिला तक भी नहीं पाया। जब धनुष नहीं किसी ने हिला पाया तो अब जितने राजा महाराजा रहे सो सब कहने लगे भैया जो धनुष ऐसे नहीं उठे ऐसे करो, चलो जितने राजा हो सो सब एक ही तरफ से जब लग जाओ चले और एक ही बार में धनुष उठाए ले, देखे जो धनुष में कितनी ताकत है। सो महाराज जितने राजा रहे सो सब महाराज चल दिए। जब सब राजा चले तो प्रमाण ये मिला है कि जब राजा चले परीक्षित महाराज तो सब लोगों ने उस धनुष को उठाने में जतन कर दिया। जब जतन करने लगे उठाने का तो बाबा गोस्वामी तुलसीदास जी लिखते हैं